गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जिया जो अपनी मॉम के घर पे चली जाती है क्योंकि उसे पता रहता है कि रश्मि तो आज आने नहीं वाली है। और रश्मि दूसरी तरफ अपने थीसिस पे फोकस करती है। उसने अपना थीसिस बना तो लिया रहता है लेकिन उसे चेक नहीं किया रहता है क्योंकि अब उसे भेजते टाइम उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है चेक करने का। पर रिद्धि कहती है कि यार जब तक मेरे थीसिस नहीं बन रहे हैं तू कम से कम चेक कर ले, अब पता तो चले कि क्या गलत है क्या सही है, कुछ चीज़ें अगर करेक्ट होती है तो हम करेंगे। तो वो रिद्धि की बात में अपना पॉइंट समझती है और वो चेक करती है और हर एक चीज़ चेक कर रही रहती है कि कहीं डुप्लीकेशन ना निकले या किसी के थीसिस से अपनी थीसिस मैच ना करे। एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको प्रेगरिज्म करके बोला जाता है, प्रेगरिज्म। वो सॉफ्टवेयर से वो लोग चेक कर रहे रहते हैं कि उनके में कितना प्रेगरिज्म निकलता है, मतलब कितना ज़्यादा कॉपी किया गया है किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी मिला रहता है, उस सॉफ्टवेयर पे पता चल जाता है। तो रश्मि का बहुत ज़्यादा निकलता है तो रश्मि बोलती है रिद्धि से, यार ये तो कितना सारा निकल गया यार, मैं क्या करूँ। तो रिद्धि बोलते यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए बोल रही थी कि थीसिस को थोड़ा स्लोली स्लोली बनाओ पर अच्छे से बनाओ। अभी देख, मेरे और तेरे में कोई फ़र्क नहीं है, मेरा आधा बचा हुआ है, अब तुझे आधे को ठीक करना पड़ेगा, तो वही इशू है। तो कहती है यार मेरे को नहीं रहना यार इस इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन में, यार नहीं, आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस। तो वो कहती है स्विन, इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन हो या हमारी पीएचडी की थीसिस सबमिट करनी हो, दोनों में तो हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे थीसिस में प्लेगरिज्म का रेट बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम मीन्स लाइक 20 और 30% हम सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, बाकी हमें 70% तो खुद ही लिखना है। तो कोई ऑप्शन नहीं है यार, तुझे सही करना पड़ेगा और यही थीसिस तो हम पीएचडी में सबमिट करेंगे। तो एक ही बार मेहनत करनी है, हम भले पेपर इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन में दे दे या फिर इधर दे दे, करना तो ठीक पड़ेगा ही ना। तो रश्मि कहती यार एक तो रिद्धि यार तू हर बात को सही ना किया कर, सही ना बोला कर, मुझे कम से कम कभी तो तुझे ये बोलने का मौका दे कि तू गलत है, पर तू कभी गलत होती ही नहीं है। मैं कैसे बोलूँ, मैं तो उससे लड़ भी नहीं सकती हूँ यार, मुझे जिया चाहिए लड़ने के लिए, मुझे जिया की बहुत याद आ रही है, कम से कम मैं उससे लड़ती तो हूँ। तो रिद्धि कहती है मतलब तुझे जिया सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए चाहिए रहती। कहती हाँ, पता है रिद्धि, जब मैं जिया के साथ रहती हूँ ना, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मतलब मुझे उसके साथ रहना इतना अच्छा लगता है कि उससे लड़ना पसंद है, उससे प्यार करना पसंद है, उसको टोकना पसंद है, उसके साथ मस्ती करना पसंद है, उसे बहुत कुछ करना पसंद है। तो वो जब भी ऐसी मस्ती करती रहती है, उन्हें बार बार बोलना कि ये मत करो वो मत करो, तो एक आदत सी हो गई है। तो जब भी अगर मुझे गुस्सा आता है या मुझसे कुछ चीज़ें नहीं बनती है तो मैं ना जाते से ही जिया से लड़ने लगती हूँ। तो रिद्धि कहती कि समझ सकती हूँ, पर अभी फ़िलहाल सब चीज़ों को साइड में रखे और अगर तुझे लड़ना है तो कॉल करके लड़ ले, पर आके ये सारी चीज़ों को ठीक कर। तो कहती है कि नहीं यार लड़ना नहीं है, और वैसे भी देखना अभी 11 बज चुके होंगे, वो शायद सो गई होंगी क्योंकि वो घर पे अकेली हैं फ्लैट में, तो उनको डर लगता है, तो वो जल्दी सो गई होंगी। तो कहती हाँ हो सकता है, तो अभी हम काम पे फोकस करें। तो कहती है कि हाँ यार कर। तेरी थीसिस कितनी हुई? तो कहती 65% अभी भी बची है बहुत सारी, मैं करना स्टार्ट करूँ? तो कहती कि हाँ कर। तो यहाँ दोनों एक तरफ लग जाते हैं काम करने की तरफ। दूसरी तरफ जब जिया अपने मॉम के घर जाती है तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है जाओ अपने रूम पर सो जाओ। तो ये जाती है और अपने रूम पर सोने कहती है। तो वैसे देखा जाए तो जिया अकेले सोने में एक्सपर्ट रहती है। वो अकेले सोती थी पहले भी अपने घर पर जब से रश्मि उसकी लाइफ में आई रहती है तो अकेला सोना बंद कर देती है। तो वो अपने रूम पर जाती है, उसे बहुत खालीपन सा लगता है, तो अपने रूम से वापस आती है और आकर अपनी मॉम को कहती है कि मॉम वो ना आपके साथ सो जाओ। तो उसकी मम्मी कहती क्या हो गया है तुम्हें, आज अपने रूम पर सोने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, पहले जब हम कहते थे हमारे साथ सो तो व्हाट यू सेड, हैव अ पर्सनल स्पेस मॉम, डैड हैव अ पर्सनल स्पेस, तो अब क्यों नहीं दे रही हो? मॉम रोज तो पर्सनल स्पेस मिलती है, शर्म करो।
आप ऐसी बात करिए, रोज तो पापा के साथ ही सो रही हो ना, रोज तो पर्सनल स्पेस है। आज आपकी बेटी घर आई है इतने टाइम के बाद, तो आपको अपनी बेटी को आपके साथ सोना चाहिए, आपको पूरी रात भर मुझसे बात करनी चाहिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मेरे साथ खुश होना चाहिए। वो होने के बजाय, वो सब करने के बजाय आप मुझसे ये कह रही हो कि यूँ पर्सनल स्पेस। हद हो गई यार मम्मा। तो जिया जब अपनी मम्मी को ऐसे बोलती है तो उसकी मम्मी कहती तो कौन सा तुम मायके से आ रही हो, कौन सा तुम्हारा मायके, कौन सा तुम्हारा ससुराल इतना दूर है, हाँ घर के पीछे ही तो है। और तुम बता तो ऐसे रही हो जैसे तुम पीछे सिटी से आ रही हो और जन्मों से मुझसे मिली नहीं हो। अभी थोड़े दिन पहले ही तुम मुझसे मिली थी, हाँ थोड़े दिन पहले मैं तुम्हारे घर पर आकर रह रही थी और उसके बाद फिर तुम दिल्ली चली गई, फिर ये हो गया। तो कौन सा इतना टाइम हो गया, अराउंड कुछ 1 वीक ही होगा, हुआ होगा। हाँ तो मम्मा यू तो उस समय भी तो बेबी तुम्हारी भी तो पर्सनल स्पेस थी ना। जब मैं तुम्हारे घर पर आई थी तो मैं भी तो दूसरे रूम पर सो रही थी, तुम्हारी पर्सनल स्पेस को ध्यान में रखकर। तो वो अपनी मम्मी को, तो आज आप मेरे साथ नहीं सोगे इसका मतलब? तो कह रही नो, मैं तो चली अपने पति के पास, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो चली। तो कहते अरे मम्मा यार क्या कर रहे हो यार, रुक जाओ ना प्लीज, आज की रात बस आज। कहते नो, मैं आज की रात नहीं रुकने वाली आपके साथ, आप जाओ अपने रूम पर सो, बाय बाय। तो ऐसे कह के उसकी मम्मी उसे टीज करके अपने बेडरूम पे चली जाती है, दरवाज़ा लगा देती हैं। तभी उसके पापा पूछते हैं जिया के कि क्या हो गया है, तुम क्या जिया आई है? तो कहती है कि हाँ जिया आई है, मैं उसके साथ मस्ती कर रही हूँ। तो कहते हैं उसको टीज कर रही हो फिर से? तो कहती है हाँ। वैसे जिया का आज इतनी रात को आने का क्या प्लान? तो कहती है नहीं, वो जो रश्मि है वो रिद्धि के घर पर है, अपनी थीसिस कंप्लीट कर रही है, इसलिए वो आज रात को घर नहीं आएगी। तो मैडम को अकेले सोना नहीं है, मैडम को डर लग रहा था अकेले फ्लैट पे, और आपको तो पता है ना उसे अकेले नहीं रह सकती है वो। तो कहती है कि हाँ, तो इस वजह से वो इधर आ गई। तो इधर आई तो है, मैंने बोला अपने रूम पर जाकर सो जाओ, तो पहले भी तो सोती थी ना। तो उसे पापा बोले हाँ तो बोलती है अब मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं सो पाऊंगी, तो मुझे आपके साथ सोना है। तो मैं उसे उस बात पे टीज कर रही। तो कहते हैं अंदर बुलाओ ना यार, हमारा बेडरूम तो इतना बड़ा है, बीच में सोएगी, हमारी बच्ची जब छोटी थी तो भी तो सोती थी, अब नहीं सोएगी क्या? तो कहते हैं सोने को तो मैं उसके साथ सो जाऊँ उसके रूम पर मुझे टीज करना है, और यहाँ पर भी सुला सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, पर मुझे उसे टीज तो करने दो, देखने तो दो उसको कि बिना रश्मि के उसे कैसी वाली फीलिंग आती है। और आप सो जाओ, ये माँ बेटी का काम है, आपका नहीं। तो कहता है अच्छा मैं अपनी बेटी से मिल लूँ? तो कहते हैं हाँ, मैंने कहाँ रोका है, और बहुत टाइम हो गया है, मैं मिला भी नहीं है। तो कहते हैं हाँ जाओ। तभी उसके पापा बाहर निकलते और जाते हैं और कहते मेरा जिया बेटा। तो जिया आते से अपने पापा को हक करके बोलती पापा कैसे हो आप? तो कहते हैं मैं तो अच्छा हूँ। अच्छा बेटा, जब इतनी बड़ी हो गई हो क्या अब अपने पापा से मिलने नहीं आती हो? तो अपने पापा को हक करते हुए कहती है नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। लड़की कितनी भी बड़ी हो जाए, कितना भी हो जाए, पर वो रहती तो अपने पापा की ही लाडली है। और वैसे भी वो गाना ना, पापा की परी हूँ मैं, ओ, तो उसके पापा बोलते बच्ची हो अभी भी, अच्छा ये बताओ सब कुछ ठीक चल रहा है, आर यू हैप्पी इन योर लाइफ? तो कहती हाँ पापा, आई एम टू हैप्पी। तो उसके पापा बोलते अच्छा एक बात पूछूं? तो कहती कि हाँ। देखो जब तुम यहाँ पर थी तो तुम्हारा खर्चा तो सब हम उठाते थे, अभी वहाँ पर इशू हो रहा होगा ना तुम्हें मैनेज करने के लिए, क्योंकि अब तुम अलग से अपना खर्चा वगैरह उठा रही हो। यहाँ पर तो सिर्फ तुम सैलरी उड़ाने का काम करती थी अपनी, अब तो तुम्हें अपनी सैलरी पे घर चलाना पड़ रहा है। तो मैं सोच रहा था कि नहीं पापा आप मत सोचो, क्योंकि रश्मि बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी कि वो घर से पैसे ले, और ख़ासकर मुझे नहीं चाहिए। रश्मि और मैं आगे जाके अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताएंगे, तो पापा आप दोनों ही हमारा खर्चा उठाओगे क्या? आप मेरा खर्चा नहीं उठाओगे? और रश्मि के पापा ने भी बोला था तो रश्मि ने भी मना कर दिया। सो पापा अब हम बड़े हो गए हैं, अडल्ट हो चुके हैं,
और हमें ना आगे जाकर कब कैसे पैसों को मैनेज करना है वो सीखना होगा। आई नो आपका बिजनेस बहुत बड़ा है पापा, फ्यूचर में जाके मुझे उसको हैंडल करना है, आई नो, बट प्लीज़ डैड अभी नहीं, मुझे अभी आपके पैसे नहीं चाहिए। तो उसके पापा उसके हाथ रख कर बोलते, बेटा यही चीज़ मुझे तुम में चाहिए थी क्वालिटी, कि मुझे ना जब तुम हर चीज़ के लिए मना करके ये बोलती हो ना कि पापा मैं खुद करूँगी, खुद के दम पे करूँगी, मुझे इतना सुकून मिलता है। और मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम जो कुछ भी करो अपने बलबूते पे करो और हमेशा से आगे बढ़ो, बस यही चाहता हूँ। और मुझे आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब तुम अपने दम पर हर एक चीज़ कर रही हो, यही चीज़ के लिए तो मैं हमेशा से चाहता था। हाँ पापा, अच्छा है। तो कहते अच्छा चलो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम और तुम्हारी मम्मी देखो, फिर कल बात करते। तो कहती ओके पापा। तो उसकी मम्मी बोलती मैं भी सोने जा रही हूँ, बाय। तो जिया कहती है अरे मम्मा रुक जाओ ना यार। तो कहती है अरे तुम जाओ ना यार, कुछ प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है, हमें दो ना। तो उसकी जो जिया रहती है एकदम घूर के अपनी आंखें आंखें लाल करके वो बोलती है कि इस उम्र में आपको बड़ी प्राइवेसी की चाहिए। तो कहती है ओ ये सब चीज़ों के लिए उम्र नहीं देखी जाती है बेटा, प्यार होना चाहिए, प्यार। जब तुम भी इतनी बूढ़ी होगी तब क्या तुम रश्मि को छोड़ दोगी? तो कहती नहीं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, रश्मि तो मेरी है। तो बस मेरे तुम्हारे पापा मेरे हैं, अब जाने भी दो ना, क्यों मुझे तंग कर रही हो, बाय। और ऐसे कह के उसके पापा पहले रूम पे जाते, उसके बाद गेट लगा देती हैं उसकी मम्मी। तो तभी उसके पापा बोलते क्या है तुम्हें, तुम कितना परेशान कर रही हो मेरी बेटी को, जाओ ना उसके साथ सो जाओ। तो कहती अरे आपको बोला ना माँ बेटी की चीज़ें हैं, उसे बड़ा मज़ा आता है ना मुझे तंग करने के लिए, तो मैं भी उसे करूँगी, सो जाओ आप। तो उसके पापा कहते जो करना है करो, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ। तो कहते ओके बाय। तो उसकी जो मॉम रहती है वो सोती नहीं है। अब जिया जो रहती है वो पूरे टाइम अपना मोबाइल देखती रहती है और मोबाइल में रश्मि के पूरे पिक्स देख रही रहती है। उसे रश्मि के साथ हर अपना पल बिताया हुआ याद आ रहा रहता है। थोड़ी देर तक तो थोड़ी देर तो वो ये सोचती है कि वो कॉल करे या ना करे, कॉल करे या ना करे, कॉल करे या ना करे। फिर वो सोचती है कि उसने कॉल किया तो वो डिस्टर्ब कर देगी, तो वो नहीं करती, पर वो रश्मि की पिक देखी रहती है। पहले अपने रूम पर जाती है, फिर रूम से वापस आती है, फिर इधर जाती है, इधर से वापस आती है, उसको ना नींद ही नहीं आ रही रहती है। फिर वो हॉल में जाती है, टीवी चालू करती है। तो उसकी मम्मी को थोड़ी देर तक तो उसकी मम्मी अपने रूम पर बैठ के वो भी एक्चुअली मोबाइल सर्फिंग कर रही रहती हैं। पर फिर एकदम से उसकी मॉम बाहर निकलती है और उन्हें कुछ आवाज़ आती है। तो वो बाहर निकल के देखती है तो ये मूवी देख रही रहती है और साथ में पॉपकॉर्न खा रही रहती है। तो उसकी मम्मी कहती है तुम सोई नहीं है अभी तक? तो कहती है कौन सा आप आ गई थी सोने, हाँ, और मैं अकेले नहीं सोऊंगी, मुझे आजकल नींद नहीं आती अकेले। ओह तो मतलब तुम मुझे अपनी रश्मि समझ के पकड़ के सोगी क्या? तो कहती मॉम कुछ भी, मतलब कुछ भी सोचती रहती हो ना आप। तो कहती अच्छा तो तुम ऐसे बोल रही हो ना। तो कहती मॉम मुझे अकेले रूम में नींद नहीं आती, तो एटलीस्ट कोई होना चाहिए ना, आपको पता है मुझे डर लगता है। तो उसकी मम्मी बाजू में आके काउच पे बैठती है और पॉपकॉर्न खाते हुए बोलती है बेटा पहले तो ऐसा नहीं था, तुम्हें तो अपने रूम पे अपनी प्राइवेसी बड़ी पसंद थी। कहती मॉम वो वक्त अलग था, अभी का वक्त अलग है, सब एक जैसा नहीं होता ना ऑल टाइम, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। और मुझे भी, मैं भी चेंज तो हो गई हूँ ना, आप जानती तो है। ओ मेरी बेटी चेंज हो गई है, कितनी क्यूट सी दिख रही है। ओ कहती है, अच्छा एक काम करो, तुम्हें नींद नहीं आने वाली, चाहे मैं तुम्हारे साथ बेडरूम पर भी जाके तुम्हारे सो जाऊं। तो कहती है क्यों मम्मा? तो कहती है तुम्हें रश्मि की बहुत याद आ रही है बेटा, देखो मोबाइल पे रश्मि की पिक्स देखे जा रही हो, पॉपकॉर्न खाए रही हो, मूवी देख कब रही हो? अच्छा बता दो कौन सी मूवी चल रही? तो कहती अरे फिर हेरा फेरी चल रही है ना। तो उसकी मम्मी देखती हैं और देखकर बोलती ये हेरा फेरी है या फिर हेरा फेरी है? मुझे तो ये दूर दूर तक ये दोनों मूवी नहीं लग रही है, आई थिंक ये तो कोई और सी मूवी है। तो कहती मॉम क्या फ़र्क पड़ता है कौन सी मूवी हो, देख रहे हैं ना। तो वो कहती है कि एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं जब ध्यान ही नहीं है। मॉम मैं क्या करूं, आप ही बताओ ना, मुझे बहुत याद आ रही है, मैं नहीं रह पा रही हूँ उसके बिना, पता है
मैं उसे इतना तंग करती हूँ, उसे इतना परेशान करती हूँ माँ, पर फिर भी सिर्फ उसी का ही ख्याल आता है। मैं उसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ना हमारे साथ ऐसा हुआ है कि जब से हमारे रिलेशन के बारे में सबको पता चला है, हम फ्लैट में रहते हैं अकेले, अकेले मतलब दोनों, हम दोनों रहते हैं, एज अ कपल रहते हैं। और उस ड्यूरेशन में ऐसा एक टाइम भी नहीं है मॉम कि जहाँ हम कभी अकेले रहे हैं। मैं दिल्ली जा गई तो मैं उसके साथ ही गई, मैं दिल्ली से आई मैं उसके साथ ही आई। हम नहीं छोड़ते एक दूसरे को, तो फिर कितना मुश्किल है मॉम रहना। मुझे आदत नहीं है उसके बिना रहने की, मैं नहीं रह पाती हूँ। कोई बात नहीं बच्चा, ऐसा होता है कि आप नहीं रह पाते हो, और चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगी। पर कभी कभार आदत भी डालनी चाहिए। अब तुम्हारे पापा जब टूर के लिए जाते हैं बिजनेस ट्रिप पर, तो मैं अकेली तो रहती हूँ ना। कहाँ अकेली रहती हो, मैं तो रहती हूँ ना। हाँ बेटा, लेकिन पापा तो नहीं रहते ना। पर मॉम, यू हैव योर ओन चाइल्ड। मेरे पास क्या है, अगर अभी मेरा बेबी होता तो मैं उसको खिलाने में, उसको सुलाने में अपना वक्त बिता देती, तब मैं रश्मि से अगर थोड़ा दूर भी रहती तो भी चलता। तो आर यू प्लानिंग टू हैव अ किड्स? कहती नो मॉम, आई एम नॉट। अभी तो हम खुद किड्स हैं, कहाँ से मैं किड्स हैंडल करूँगी। मैं तो बता रही हूँ, लेकिन जब तब मैं नहीं हुई थी तब तो आप पापा को भी नहीं छोड़ते थे, आपने खुद बताया था। तो उसकी मम्मी हंसते हुए बोलती कि हाँ, मैं नहीं रह सकती थी इनके बिना, और तुम गई भी तो मुझ पर ही हो, तो मुश्किल होता है रहना। अच्छा एक काम करो, जाओ रिद्धि के घर जाओ, रिद्धि से मिलो, रिद्धि के घर जाओ, रिद्धि से बात करो और वहीं पर रह लो। तो कहती मॉम रात के 1:30 बज रहा है। तो कहती इट्स ओके, रात के 1:30 बज रहा है, रात बहुत बड़ी है, तुम नहीं काट पाओगी। जाओ, वो लोग तो जग रहे होंगे ना रात को काम करने के लिए। जाओ, पक्का अम्मा जाओ। हाँ जाओ, तुम ना 1:30 बजे के बाद ना खुद सोगी ना मुझे सोने दोगी। जाओ। पर एक काम करो, अपना लोकेशन ऑन करते हुए जाना रात को। तो कहती ओके मैं अपनी स्कूटी उठाती, तो उसकी मम्मी कहती नहीं स्कूटी से नहीं जाओगी, कार ले जाओ। आर यू श्योर मॉम, मैं इतनी सी पास जाने के लिए कार से जाऊँ? स्कूटी विल बी फाइन ना। बात वो नहीं है बेटा, मैंने ही सिखाया है आपको कि इतने दूर जाने के लिए स्कूटी वगैरह, मीन्स आई नो, बट द इशू इज़ दैट कि आज रात का टाइम है, और रात के टाइम पे सेफ्टी इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, सो फिर तुम कार से जाओ। तो कहती ओके मॉम, आई लव यू, यू आर द बेस्ट मॉम आई हैव इन माई लाइफ। कहती ओके जाओ, और सुनो रश्मि को कहना कि उसकी सासू माँ ने उसे याद किया है, और वो जब अपने थीसिस और पेपर हो जाए तो वो मिलने आए मुझसे। तो कहते हैं हाँ जी मम्मा पक्का, ओके चलो बाय। तो ऐसे कह के जो जिया रहती है वो अपने मम्मी के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में जो जिया की मॉम रहती है वो गेट वेट लॉक करती हैं और अंदर आकर सोने लगती है। तो उसके पापा तो ऑलरेडी सो चुके रहते हैं। तो अब जिया की मॉम भी काफ़ी अच्छे से सो जाती है। वहाँ से जो जिया रहती है वो बहुत खुशी खुशी अपनी कार चलाती है। उसकी आंखों में नींद नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि उसे अकेले रहने का इतना लग रहा था कि वो नहीं रह पा रही थी। उसे तड़प हो रही थी कि रश्मि को देखने की, बहुत ज़्यादा तड़प हो रही थी उसके अंदर। फिर दूसरी तरफ जो कायरा रहती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करके सब कुछ ख़त्म करके वहीं पे अपना पीसी, अपना सब कुछ बंद कर देती है, और वो तो आराम से सो जाती है पूरी रात। जब ये लोग जाते हैं तो ये जाती है, कार को पार्क करती है रिद्धि के घर के ही वहाँ पर, और रश्मि की स्कूटी को थोड़ा सा साइड करके वहाँ पे कार लगाती है, लॉक करती है और बेल जाके रिंग करती है। जैसी बेल रिंग होती है तो रश्मि और रिद्धि की एक दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। रश्मि रिद्धि की तरफ कहती है मैंने जो सुना वो तुमने सुना? तो रिद्धि कहती है यार सुना तो मैंने भी है, आई थिंक बेल रिंग हुई है। तो कहती है कि इतनी रात को कौन बेल रिंग करेगा? तो कहती है यार पता नहीं इतनी रात को कोई क्यों आएगा।
देखते हैं। तो कहते यार हो सकता है हमने गलत सुन लिया होगा, ये हमारा वहम भी हो सकता है, तो छोड़ो। फिर ये लोग फिर से लग जाते हैं। वहाँ पर जिया खड़े होकर सोचती रहती है यार ये दोनों बहरे हो गए हैं क्या, इनको मेरी बैल रिंग की सुनाई नहीं दिया। तो वो फिर से बैल रिंग करती है एक और बार, तो बैल रिंग होता है। तो फिर से ये लोग बोलते हैं कि यार सच्ची में बैल रिंग हुई है। तो जिया कहती है कि चल रश्मि कहती है चलो नीचे उठ जाकर देखते हैं। तो ये दोनों ऊपर से नीचे आते हैं और जैसे नीचे आकर खड़े होते हैं तो रिद्धि है वो जाके गेट ओपन करने वाली थी। तो रश्मि कहती है रुक जाना, कोई चोर वोर हुआ या कुछ हुआ, वेट वेट, सेफ्टी इज मच इम्पॉर्टेंट। तो रिद्धि कहती है तो क्या करेंगे। तो कहती है 1 मिनट। तो जो रश्मि रहती है वो बाहर जाती है, मतलब किचन के बाहर जो एक थोड़ी सी बालकनी टाइप रहती है, वो वहाँ से एक डंडा उठाकर लेकर आती है और डंडा उठाकर लाती है और एकदम गेट के साइड में खड़े हो जाती है और बोलती है कि अगर कोई चोर हुआ या कोई हुआ तो धड़ से मारेंगे। तो रिद्धि भी उस समय चुप रहती है और कुछ नहीं करती। जैसी बैल रिंग होती है फिर से हो रही रहती है और इस बार जिया को इतना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि रात के 1:30 बज रहे रहते हैं, मतलब 1:45 हो चुका रहता है। और 1:45 में ये दोनों मतलब ना गेट खोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो वो बहुत जम जम के टुन 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 बजा देती है। तो ये एकदम से गेट खोलते और जिया मतलब जैसे गेट खोल के दोनों साइड में हो जाते हैं, मतलब चेहरा देखते ही नहीं है और लाइट्स भी ऑफ रहती। जैसी जिया जो है वो अंदर आती है वैसी जो है रिद्धि उसके ऊपर ना एकदम से रिद्धि उसके ऊपर आती है और जो जिया रहती जो रश्मि रहती है वो एकदम से मारने ही वाली रहती है। तभी कहती है अरे पागल हो क्या, मार क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो, तुम बेवकूफ़ हो क्या, बेवकूफ़ हो, क्या कर रहे हो। तो जो डंडा रहता है वो उसके सर पे मारने ही वाली रहती है पर वो रुक जाती है एकदम से। तो जिया एकदम से डंडा देखती कहती अरे रश्मि तुम पागल हो क्या, अपनी अपनी प्यार को मार रही हो, अपनी वाइफ को कौन मारता है। तो कहती है तो दोनों पहले तो शांत होते हैं और अपना डंडा उठा के जो रश्मि है वो साइड में रखते हुए बोलती है तुम बेवकूफ़ हो, इतनी बड़ी बेवकूफ़ इंसान मैंने देखी नहीं, कौन रात को आता है इतने बजे, भाई हम दोनों घर पे अकेले हैं तो आई। और कहती अंकल कहाँ गए, कहते अंकल सो रहे हैं बट हम दोनों रात को जग रहे हैं और तुम आके ऐसे बैल रिंग करोगी तो हम डरेंगे नहीं क्या, हम अपनी सिक्योरिटी अपनी सेफ्टी नहीं रखेंगे क्या, रश्मि कहती है। तो बोलते अरे बेवकूफ़ो, अगर चोर भी होगा तो घंटी बजा कर आएगा क्या, कोई घंटी बजा कर आ रहा है तो जाहिर सी बात है ना अपने ही होगा इंसान। तो दीदी कहती तुम दोनों लड़ना बंद करो और ऊपर चलो, पापा हैं यहाँ पर सो रहे हैं। तो कहती है कि हाँ हाँ चलो ऊपर चलते। तो वो गेट को अच्छे से करती है और ऊपर जाती है। कहती कैसे बेवकूफ़ लोग हो यार, तुम दोनों को टीचर किसने बना दिया, कौन से पेपर चेक करने वाला इंसान अंधा था जिसने वो पेपर क्लियर करके तुम लोग का जीनेट का पेपर निकाल दिया, तुम लोग लायक ही नहीं हो, दोनों में इतनी कॉमन सेंस नहीं है क्या कि जो आएगा वो घंटी बजाएगा नहीं। तो वो बोलती है यार 1 मिनट, हाँ तुम आई क्यों हो पहले तो तुम ये बताओ, रश्मि कहती है। तो कहती है यार मेरा मन नहीं लग रहा था ना यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और तुम यहाँ पर आओगी तो मैं कैसे रहूँगी। तो रश्मि कहती बेबी को फ्लैट में डर लग रहा था, बेबी को फ्लैट में डर लग रहा था। तो जिया कहती ओ बेबी मैं फ्लैट में थी ही नहीं तो मुझे डर कहाँ से लगेगा। तो कहती तो तुम किसके साथ थी। तो रिद्धि एक्चुअल में सब कुछ सुन रही रहती है। फिर रिद्धि चुपचाप नीचे से जाती है क्योंकि जिया आई रही रहती है तो उसके लिए पानी लेकर आना और पानी के साथ वो कुछ ना कुछ स्नैक्स भी लेकर आती है क्योंकि उसे आदत पता रहती है जिया की, क्योंकि जिया अगर रात को थोड़ा जगेगी या जिया हमारे साथ जगेगी या बात करेगी तो उसे कुछ खाने की आदत रहती है। जैसे अभी उसको जब नर्वस हो रही थी तो वो पॉपकॉर्न खा रही थी मम्मी के घर पे, तो उसकी आदत रहती है। और जब क्या बोलते हैं रिद्धि उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो रिद्धि को काफ़ी अच्छे से उसकी आदतों के बारे में पता रहता है। तो वो नीचे जाती है, चिप्स के पैकेट्स वगैरह लेती है और जो कोल्ड ड्रिंक रहती है वो लेती है और पानी की बॉटल लेती है और वो सब एक साथ लेकर ऊपर आ रही रहती है। तब तब ये बोलने लगी तुम बताओ हाँ तुम किसके साथ थी। तो कहती क्यों बताऊँ मैं, हाँ तुम्हारे पास आ गई हूँ ना, बात ख़त्म, वैसे मैं फ्लैट में नहीं थी। तो जो जिया है वो थोड़ा सा भाव खा रही रहती है। तभी रश्मि बार बार पीछे घूमती होती ये रिद्धि देखना यार ये किसके साथ थी, पूछना यार। तो रिद्धि बोलती है क्या हो गया रश्मि, इतना पैनिक क्यों हो रही है, वो आई तो है ना तुझसे मिलने के लिए। तो
तो जिया कहती है एग्जैक्टली यार, इसको समझ में नहीं आता है यार, इसे कितना प्यार करती हूँ कि रात के 1:30 बजे इससे मिलने आई हूँ, पर नहीं, मैं अपने फ्लैट पे क्यों नहीं थी, इसका क्वेश्चन यही चल रहा है, कैसी है यार। तो रश्मि कहती है कि हाँ, जानना ज़रूरी है, मेरी वाइफ़ी किसके साथ थी रात को, मुझे जानना ज़रूरी है। तो धृति कहती है रात को तो तुम्हारे साथ ही है, टेक्निकली देखा जाए तो अब ये मिडनाइट है, तो वो तो तुम्हारे पास ही है। तो कहती है यार रिद्धि, तुम ना जिया का साइड आजकल बहुत लेने लग गई हो। तो कहती है ओहो, मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, जिया ये चिप्स और ये कोल्ड ड्रिंक। तो कहती है रिद्धि, जैसे जिया रिद्धि की तरफ देख के बोलती है थैंक यू यार, यू आर सो मच गुड फ्रेंड, यू नो एवरीथिंग कि व्हाट आई नीड और व्हाट आई डोंट नीड। यार तू बिन बोले मेरी सारी बातें समझ जाती है। तभी रश्मि कहती है हाँ तो ठीक है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है, पर मैं भी समझती हूँ, मैं बोलने ही वाली थी रिद्धि को कि यार कुछ खाने के लिए यार, वरना रात भर ऐसे बैठ के भूतों की तरह बैठती हैं, तो उनको कुछ खाने के लिए चाहिए। तो वो दोनों बोलते हैं, तभी वो बोलती है कि तुम ये बता रही हो कि नहीं तुम रात को कहाँ पर थी। तभी रिद्धि कहती है शांत हो जाओ पहले दोनों, और जिया एक रिक्वेस्ट है, हमें थीसिस कंप्लीट करने हैं तो हमें डिस्टर्ब मत करना। तो वो कहती है कि नो नो नो, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ, बस मुझे मेरी वाइफ़ी को देखना था, और मैं जब तक उसे नहीं देखती तो मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए आई हूँ, मैं पक्का डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो रिद्धि कहती है हाँ। तो रश्मि कहती है पहले तो तुम बताओ ना तुम कहाँ पर थी। तो रिद्धि कहती है यार वो मम्मी के घर गई थी अपने, वो अपनी मम्मी के घर गई थी और वहाँ उसका दिल नहीं लग रहा होगा, तो आंटी ने भेजा होगा। तो जिया स्माइल करने लगती है और कोल्ड ड्रिंक पीते पीते बोलती है वाह रिद्धि, बहुत सही गेस करती हो यार, तुम्हारी मम्मी से बात हुई क्या। तो कहती है नहीं, मेरी बात नहीं हुई है, और मुझे पता है तुम्हारा नेचर, मैं तुम दोनों को बचपन से जानती हूँ बहुत अच्छे से, मुझे पता है। ठीक है, जिया को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जब भी वो अपनी नर्वस होती है तो वो दो लोगों के पास ही जाती है। पहला, वो तुम्हारे पास आती थी हमेशा से बचपन में, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास नहीं आ रही है तो वो मम्मी के पास जाएगी। और भूल क्यों जाती हो, आंटी जिया की बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसे कुछ भी इशू है तो वो मॉम के पास जाती है, और जब फ्लैट में तुम नहीं हो तो मॉम के पास ही जाएगी ना। तो जब रिद्धि प्यार से रश्मि को समझाती है तो रश्मि कहती है यार इतनी डीपली तो मैं भी नहीं समझती जितनी डीपली तू तू समझती है यार। तो जिया अब बेड पे खड़े होके बोलती दैट्स व्हाई शी इज़ द बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर जस्ट अ लवर। तो कहती ओ आई एम ओनली लवर और आई एम योर वाइफ। तो कहती हाँ हाँ वाइफ हो ठीक है, बट पता तो कर नहीं पाई ना, जब देखो शक करती रहती हो। तो कहती है कि मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। तो कहती है ओके ले लो। तो उस मोबाइल को वो जैसी लॉक ओपन करती है तो वो वॉलपेपर मतलब उसकी गैलरी ओपन रहती है, और गैलरी में सिर्फ और सिर्फ रश्मि की फ़ोटोज़ दिख रही रहती है। तो रश्मि को काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि यार उसकी जिया जो है सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचती है और ये करती। पर यहाँ पर थोड़ी देर में इन लोगों की नज़र पड़ती है, तो जो रिद्धि रहती है वो अपना लैपटॉप उठाकर बैठ जाती है, और वो स्टिल वो काम करना स्टार्ट कर देती है। तब भी एकदम से रश्मि को याद आता है और वो कहती है जब देखो आकर ना हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हो, अब चुपचाप बैठना इस काउच पर और कुछ करना नहीं। तो मैं काम करने जा रही हूँ। तो कहती है ओके जाओ। तो वो वहाँ पर चिप्स और वगैरह लेकर बैठी रहती है और अपने मोबाइल में स्क्रॉल करके सॉन्ग्स वगैरह हेडफोन लगाकर सुन रही रहती है। पर यहाँ पर देखने लायक सीन था जहाँ पर जिया अपनी ही गुण में बिजी रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आजू बाजू कौन है। वहाँ पर जो रश्मि है वो रिद्धि के साथ पूरे तरीके से बिजी रहती है, रिद्धि अपने थीसिस में बिजी रहती है। पर कहते हैं ना कि जब आपका पार्टनर आपके सामने आपको देखने को भी मिल रहा है तो भी वो एक अलग ही सुकून वाली फीलिंग होती है। आपको पता है आपका पार्टनर बिजी है, लेकिन वो ना रहता है तो आपको बेचैनी होती है, लेकिन जब आपका पार्टनर आपके पास होता है तो एक सुकून मिलता है। तो उस वक्त वो सुकून जिया को फ़ील हो रहा था, और फ़ील होते होते कब वो बैठे बैठे मोबाइल को हाथ में रखे रखे सो जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। तो रिद्धि की एकदम से नज़र जाती है जिया की तरफ, तो वो रश्मि को कहती है कि सो गई है, उसका हेडफोन्स वगैरह हटा दे। तो वो उठती है, हेडफोन हटाती है, और लेकिन जो बोलते ना जब भी अगर कोई आपके प्यार करने वाला अगर आपको टच करता है, उसका स्पर्श आप काफ़ी अच्छे से समझते हो। तो वही किस्सा था, जैसी
उसको वो टच करती है, रश्मि जैसी टच करती है जिया को, तो जिया उसका समझ जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींच के उसे हग करने लगती है। तो ये देखकर तो रिद्धि को भी अच्छा लगता है कि यार कपल्स हैं, ऑफ कोर्स दे नीड इट। तो वो कहती है अच्छा मैं आती हूँ। तो वो वहाँ से उठ के चुपचाप चली जाती है, क्योंकि वो नींद में रहती है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा ना उसे अपने से छुड़वाने में। तो उतनी देर में जो जिया रहती है वो कहती है बेबी सो जाओ ना मेरे साथ प्लीज़, मुझे नींद आ रही है और मुझे आपको हक करके सोना है। तो कहती है बेबी मैं सो जाऊंगी पक्का, लेकिन अभी नहीं बेबी, आप समझो ना, मुझे थोड़ा सा काम है। अच्छा सुनो सो जाओ। तो वो दोनों एक दूसरे को पहले तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, मनाते हैं, पर जिया नहीं मान रही रहती। तो जो रश्मि रहती है वो उसके लिप पे बहुत प्यार से किस करती है, उसे बोलती है अब सो जाओ, और किस करके उसके हेड पे फोर हेड पे किस करके वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में रिद्धि भी आ जाती है रूम पर और फिर ये लोग कंटिन्यू करने लग जाते हैं थीसिस। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए लाइक माई स्टोरी, सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट ऑल्सो। और देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।